नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है मैजिशियंस एलिफेंट। इस स्टोरी की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम वाल्टीव्स होता है। उस शहर में सब काफी अलग और जादुई लग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद एक बड़े युद्ध के कारण उस शहर की सारी रौनक चली गई, क्योंकि वाल्टीव्स के लोगों ने अब विश्वास करना बंद कर दिया था। अब शहर के ऊपर अजीब से बादल गिराए थे जो कभी न हटते थे और न ही कभी बारिश करते थे। फिर हमें एक अनाथ लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम पीटर है और उसे एक बूढ़े फौजी ने पाला था और वो बूढ़ा सार्जेंट उसे फौजी बनाना चाहता था, इसीलिए वह उसे उसी की ट्रेनिंग देता रहता था। सार्जेंट उसे एक सिक्का देकर मछली और ब्रेड लाने को कहता है। फिर जब पीटर दुकान पर मछली लेने पहुंचता है तो उसका सिक्का गिर जाता है। वह उसका पीछा करते हुए एक अजीब सी टेंट लगी हुई जगह पर आ जाता है। सिक्का उठाने के बाद वो देखता है कि उस टेंट के बाहर एक नोटिस बोर्ड पर लिखा है, एक सिक्के के बदले किसी भी मुश्किल सवाल का जवाब जान सकते हो। कुछ सोचकर वो अंदर जाता है। वहाँ उसे एक लेडी मिलती है जिसे पीटर के बारे में सब कुछ पता था। फिर पीटर उससे पूछता है, उस वॉर में गायब हुई मेरी बहन मुझे कैसे मिलेगी? तब वो लेडी बताती है, तुम्हें एक जादुई हाथी का पीछा करना होगा, बस इतना ही करना है तुम्हें। जब पीटर घर पर आता है तो वो अपने दादाजी से वो सारी बात बताता है, लेकिन उसके दादाजी ने अब तक उसे बताया होता है कि उसकी बहन और माँ दोनों युद्ध में मारे गए थे, लेकिन पीटर को विश्वास था कि उसकी बहन जीवित है, इसीलिए वह अपनी बहन को ढूंढना चाहता था। अब सीन चेंज होता है। हम उसी शहर में एक जादूगर को जादू दिखाते हुए देखते हैं, लेकिन उसके जादू में किसी को मजा नहीं आता। फिर वो वहाँ बैठी हुई ओल्ड लेडी को स्टेज पर बुलाता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन किसी गलती की वजह से वहाँ एक हाथी आकर उस ओल्ड लेडी के ऊपर गिर जाती है। इधर हम रात में पीटर को सोते हुए देखते हैं। वो सपना देख रहा होता है कि वो अपनी बहन को गोद में लेकर उससे बातें कर रहा है। तब उसकी बहन काफी छोटी थी। अगली सुबह वो उठकर दोबारा वहाँ जाता है जहाँ पिछले दिन वो लेडी मिली थी और उसने बताया था कि तुम्हें एलिफेंट का पीछा करना है, लेकिन वहाँ से वो टेंट गायब होता है। तभी वहाँ पास के लोगों से पीटर को उस एलिफेंट के बारे में पता चलता है जो उस ओल्ड लेडी के ऊपर आकर गिर गई थी। अब पीटर को पक्का विश्वास हो जाता है कि उसकी बहन जिंदा है। इधर उस जादूगर को जेल में बंद कर दिया जाता है क्योंकि उसके जादू की वजह से उस ओल्ड लेडी को चोट आ गई थी और उस हाथी को भी जंजीरों में बांध दिया जाता है। अगले दिन सभी लोग इकट्ठा होते हैं कि उस हाथी को सजा दिया जाए। फिर हम वहाँ के किंग को देखते हैं जिसको हमेशा एंटरटेनमेंट करना ही पसंद था, लेकिन वहाँ की रानी हमेशा उदास रहा करती थी और वो कभी भी हंसती नहीं थी। इसके बाद सभी को हाथी दिखाया जाता है और उस हाथी को पेंटिंग की मदद से काफी आकर्षक दिखाया जा रहा था, लेकिन पेंटिंग का कलर एलिफेंट की आंखों में चुभ रहा था, इसीलिए वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। सभी लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वहाँ का एक मिनिस्टर उस पर गोली चलाने का ऑर्डर देता है, लेकिन पीटर आकर उन्हें रोक देता है। फिर वह पानी से भीगा हुआ एक कपड़ा लेकर बड़ी मुश्किल से हाथी को कंट्रोल कर लेता है और उसकी आंख को साफ करने लगता है। फिर एलिफेंट पानी से खुद को नहलाकर सारा रंग छुड़ा देती है। इसके बाद क्वीन वहाँ आकर पीटर को शाबाशी देती है। फिर पीटर कहता है, मैम मुझे ये एलिफेंट दे दो क्योंकि ये एलिफेंट मुझे मेरी सिस्टर तक पहुँचा सकती है। फिर वो किंग वहाँ आ जाता है और वो कहता है, इसके लिए तुम्हें 3 इम्पॉसिबल काम करने होंगे। अगर तुम कर पाए तो एलिफेंट तुम्हारी, और अगर तुम हार गए तो मैं खुद ही इस एलिफेंट को अपने पास रख लूंगा। फिर वो किंग कहता है, तुम्हारा फर्स्ट चैलेंज है एक बहादुर सोल्जर को हराना। अब रात हो जाती है और इधर हम छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो सोते में अचानक से उठ जाती है और वहाँ की एक नन के पास आ जाती है। इस बच्ची का नाम एटेन है और वह नन से बताती है, सिस्टर मैंने अपने सपने में एक एलिफेंट देखा जो मुझे कहीं ले जा रहा है। फिर सिस्टर उसे बताती है कि सपने सच नहीं होते, हमें इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इधर वो एलिफेंट भी सो रहा होता है और उसे भी सपने आते हैं कि वो अपने फैमिली के पास पहुंच गई है और वहाँ वो बहुत खुश है। तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। हालांकि हाथी बोल नहीं सकती, लेकिन इशारों में वो दोनों आपस में बहुत मजे करते हैं और अब उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। अगली सुबह एक खतरनाक सोल्जर और पीटर के बीच लड़ाई होने वाली थी। सभी को ये आशा थी कि पीटर मारा जाएगा और जब पीटर को उस सोल्जर का नाम पता चलता है तो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे पता था कि डिस्मिथ नाम का सोल्जर उसके दादाजी को अच्छी तरह से जानता है। पीटर भागते हुए घर आ जाता है। फिर वो अलमारी से एक पुरानी कहानियों की किताब निकालता है क्योंकि वो किताब डिस्मिथ को बहुत पसंद थी। फिर पीटर उस किताब को लेकर डिस्मिथ के सामने आ जाता है। डिस्मिथ उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उसकी नजर उस बुक पर जाती है। उसे
जिसे देखकर वो अपने बचपन के दिनों को याद करने लगता है जब उसकी माँ इसी बुक से उसे कहानियां सुनाया करती थी। अब डी स्मिथ पीटर से हार मान लेता है और इस तरह पीटर ने अपना एक चैलेंज पूरा कर लिया। फिर किंग उसे अगले दिन का चैलेंज देता है और कहता है कल तुम्हें आसमान में उड़ना होगा किसी भी तरह। इधर अटेन को पता चल जाता है कि शहर में एलिफेंट आया है, तो वो सिस्टर को वहाँ चलने के लिए जिद करने लगती है। तब सिस्टर मान जाती है। इसके बाद हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है जब पीटर के दादाजी एक सोल्जर थे। वॉर हो रहा होता है। उस समय पीटर के दादाजी पीटर को लेकर चले आए और पीटर की सिस्टर को वहाँ की एक नर्स को सौंप दिया और दूसरे शहर में मिलने के लिए कहा। पीटर के दादाजी पीटर को ला ही रहे थे, तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिससे उसके दादाजी को लगता है कि पीटर की सिस्टर उस नर्स के साथ मारी गई। इधर हम उस नर्स को देखते हैं, वह जीवित थी और वह भी एक ब्लास्ट देखकर समझती है कि पीटर और उसके दादाजी इस ब्लास्ट में मारे गए। और अब हमें समझ में आता है कि पीटर और उसकी सिस्टर दोनों जीवित हैं, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनकी सच्चाई नहीं पता थी। अगले दिन पीटर के उड़ने की बारी थी। इधर पीटर की सिस्टर अटेन उस नर्स के साथ एलिफेंट को देखने आई थी। दूसरी तरफ पीटर एक बिल्डिंग पर चढ़कर वहाँ से कूदने ही वाला होता है। अगले ही पल उस बिल्डिंग के कॉर्नर पर आकर वो वहाँ से कूद जाता है। फिर वह पैराशूट ओपन कर लेता है जिससे वह आसानी से उड़ने लगता है और अब वो ये चैलेंज भी पास कर लेता है। फिर वो राजा उसे तीसरा इम्पॉसिबल चैलेंज देता है और कहता है तुम बहुत बहादुर हो बच्चे, मुझे आशा है कि तुम ये चैलेंज भी पूरा कर लोगे और तुम्हारा तीसरा चैलेंज ये होगा कि तुम्हें हमारी क्वीन को हंसाना होगा। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि कई वर्ष पहले क्वीन का भाई एक वॉर में मारा गया था। तभी से क्वीन ने हंसना बंद कर दिया है और सभी को लगता है कि वाकई में ये काम इम्पॉसिबल है। इधर अटेन उस एलिफेंट को देखने के लिए उसके पास आती है। दूसरी तरफ पीटर भी खड़ा होता है, लेकिन इन दोनों को पता नहीं है कि ये एक दूसरे के भाई बहन हैं। फिर वो नन वहाँ आकर अटेन को लेकर वहाँ से चली जाती है। रात में पीटर चुटकुले याद करके क्वीन को हंसाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसके बाद पीटर एलिफेंट के पास आकर वहीं सो जाता है। फिर दोनों सपने में ही खो जाते हैं और वहीं खेलने लगते हैं। इसके बाद वो एलिफेंट अपनी फैमिली के पास आती है। तभी अचानक उनकी नींद खुल जाती है और अब तीसरा दिन भी आ गया था और अब उसकी बारी थी कि उस क्वीन को हंसाना है। फिर पीटर चुटकुला सुनाने लगता है। चुटकुला सुनने के बाद भी क्वीन को हंसी नहीं आती। अब शर्त के अनुसार पीटर हार गया था, लेकिन तभी एलिफेंट ने अपने सूंड में भरा हुआ कचड़ा उस किंग के ऊपर फेंक दिया, जिसे देखकर क्वीन जोर जोर से हंसने लगी। इसी वजह से पीटर जीत जाता है और वो एलिफेंट उसे मिल जाती है। अब पीटर उस जादूगर के पास आता है जिसके वजह से एलिफेंट वहाँ आई थी। पीटर और ओल्ड लेडी उस जादूगर से उस एलिफेंट को वापस उसकी दुनिया में भेजने को कहती हैं। इधर अटेन भी उस हाथी को देखकर उसके पीछे जाने की जिद करती है। अब वो सिस्टर और अटेन उस हाथी के साथ ही आ जाते हैं। इधर बूढ़ा फौजी भी ये सब देखकर उसी तरफ चल देता है। अब एक जगह आकर सभी रुकते हैं और जादूगर सबसे पूछता है क्या सभी को विश्वास है कि मैं इस एलिफेंट को उसकी दुनिया तक भेज सकता हूँ। इसके बाद जादूगर मंत्र पढ़ने लगता है और कुछ ही देर में वो एलिफेंट वहाँ से गायब हो जाती है। अब वहाँ के सारे बादल भी हट जाते हैं और कई वर्ष बाद वहाँ सूर्य दिखाई देता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के लोगों ने विश्वास करना सीख लिया था। फिर अटेन को लेकर नर्स वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ बूढ़ा फौजी आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अब तक मरा हुआ समझकर भूल चुके थे। अब पीटर को अपनी बहन मिल जाती है और अटेन को भी अपना भाई मिल जाता है। ये सब देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और अब वो शहर भी फिर से अपने रंग में आ चुका था। अब अटेन और पीटर दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। इधर एलिफेंट भी अपनी फैमिली के पास आ गई थी, लेकिन वो पीटर को अभी याद कर रही थी। इसी के साथ ये मजेदार स्टोरी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।